स्नेही परिजनों को प्रणाम। आओ ऋषि चिंतन चैनल में आसन्न विभीषिका बनाम दिव्य अवतरण की पुण्य बेला के बारे में आज बात करेंगे। ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम श्री आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा माता ब्रह्मयोनिर्नमोऽस्तुते। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तं पावमानि द्विजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चस्वं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। मनुष्य सीमित है और भगवान असीम। सीमित स्तर की समस्याएं हल करने और साधन जुटाने में ही मनुष्य सफल हो सकता है। उसकी शक्ति, सूझबूझ, साधन सामग्री और पहुँच स्वल्प है, इसलिए वह अपनी सामर्थ्य के अनुरूप ही कर्म कर सकता है। भगवान व्यापक है, इसलिए ऐसी समस्याएं जो समस्त भूमंडल के समस्त मनुष्यों और उससे संबद्ध प्राणियों और पदार्थों को प्रभावित करती है, समाधान के लिए भगवान पर ही निर्भर करती है। परिस्थिति अनुकूल हो तो ही मनुष्य कुछ कहने लायक सफलताएं प्राप्त कर सकता है, अन्यथा सुयोग्य व्यक्तियों का समर्थ पुरुषार्थ भी एक कोने पर रखा रह जाता है और प्रतिकूलताएं सब कुछ उलट पुलट देती है और सारे मनोरथ भी एक कोने पर रखे जाते हैं। परिस्थितियों को अनुकूल बनाना मनुष्य के अपने हाथ में नहीं है, उसका सुयोग अदृश्य शक्ति ने अपने हाथ में रखा है। अतएव युग समस्याओं के समाधान जैसे महान कार्यों के लिए उस परम सत्ता की ही प्रधान भूमिका रहती है। इतिहास साक्षी है कि व्यापक असंतुलन को सृष्टा ने स्वयं ही संभाला है, अवतार लेकर उसी से समस्याएं सुलझाई है। 24 अक्षरों की कथा गाथाएं एक ही तथ्य का निरूपण करती है कि अनौचित्य के तूफान को रोकने के लिए औचित्य की नए सिरे से प्राण प्रतिष्ठापना करने के लिए समय समय पर दिव्य लोक से कोई प्रवाह उतरा है और उसने वातावरण में ऐसी प्रखरता उत्पन्न की है कि धर्म अधर्म का नाश और धर्म का संस्थापन, जो इन विकट परिस्थितियों में नितांत कठिन दिखता है, जादुई अनुकूलता बदलने और प्रवाह पलटने में सहज ही संभव हो गया। सृष्टि के आदि से लेकर अब तक के लंबे इतिहास पर दृष्टि डालने से प्रतीत होता है कि जिन परिस्थितियों में भगवान को अवतार लेने पड़े हैं, उन सभी संकट बेलाओं की तुलना में आज की परिस्थितियाँ सबसे अधिक विकट है। अन्य अवसरों पर समस्याएं क्षेत्रीय थी, कुछ ही मनुष्य सिर दर्द बने हुए थे, कुछ क्षेत्रों में ही विभूतियाँ भरी थी, पर आज की स्थिति भिन्न है। दुनिया सिकुड़ कर बहुत छोटी हो गई है, फलतः अवांछनीयताओं का क्षेत्र भी बड़ा है और संकट भी। इन दिनों भी विश्व संकट सामने है। खतरा समस्त मानव जाति को और युगों युगों की संचित संस्कृत को है। एक ही विस्फोट सब कुछ तहस नहस करके रख सकता है। विस्फोट वैज्ञानिक आयुओं का ही नहीं है, मानवीय चिंतन और चरित्र पर छाई हुई असुरता, उच्छृंखलता का है, जो किसी को भी चैन से नहीं रहने दे रही है, हर किसी के लिए त्रास उत्पन्न कर रही है। सुलझाने वाले 2 गज जोड़ते हैं तो 4 गज टूटती है। मूर्धन्य भी हतप्रत और किंकर्तव्य मूढ़ हो रहे हैं। अन्न संकट का हल निकल सकता है
किंतु विपत्तियों के मूल आस्था संकट की व्यापकता और भयानकता को देखते हुए उस वृत्तासुर से जुड़ने का साहस कौन करे। इन परिस्थितियों में सृष्टा का वह आश्वासन ही आशा का केंद्र बिंदु हो सकता है, जिसमें उसने विषम बेला में स्वयं उत्तरदायित्व संभालने का सुनिश्चित वचन दिया था। आज मानवीय मस्तिष्क विनाश के कगार पर खड़ा है। आज परिवर्तन और संतुलन की विकट प्यास है, उसे कौन पूरा करे। निश्चित रूप से इतना बड़ा काम उसी के द्वारा हो सकेगा जिसके इस विराट ब्रह्मांड की रचना की है, जिसने इस विराट ब्रह्मांड की रचना की है और उसके गतिशील रहने की सुनियोजित व्यवस्था बनाई है। द्रौपदी और गज की पुकार सुनकर बिना अवसर गवाए जिस सृजता ने संकट को उबारा था, उसे आज की संकटापन्न स्थिति का भी ज्ञान है और वह विभीषिकाओं से जूझने, अपने आयुओं को संभलने और चल पड़ने की तैयारी पूरी कर रहा है। ऐसे अवसर पर भगवान लोकमानस को संतुलित रखने के लिए जनसाधारण को नीति और धर्म की मर्यादा ही में रहने वाले मार्गदर्शक देवदूत भेजते हैं। जब तक उनके प्रयासों से काम बनता रहता है, तब तक कठोरता नहीं बरतते, पर जब स्थिति बेकाबू हो जाती है, लोग धर्म और सदाचार को ताक पर उठा कर रख देते हैं और दल बल की नीति अपनाकर अनैतिक उद्दतता पर उद्दंडतापूर्वक उतारू हो जाता है, तो फिर उन्हें उचित शिक्षा देने के लिए उसे उपाय काम में लाने पड़ते हैं, जिन्हें भयानक लोभहर्षक निर्दय निर्मम कहा जाता है। मंगलमय शिव जब अनीति से क्षुब्ध होकर रौद्र रूप धारण करते हैं, तब दसे दिशाओं में हाहाकार मच जाता है। उनके गले में पड़े हुए मृदल सर्प विष भरी फुसकारे हंकारते हैं। त्रिशूल अगणितों के उदर विदीर्ण करता है। डमरू नाद से दिशाएं कांपती है। नर मुंडों से उनकी श्रृंगार सज्जा सज जाती है। अवगढ़ दानी के खप्पर में रक्त भरा होता है। तांडव की हर थिरकन पर ज्वालाएं उठती है और उस गगनचुंबी दावानल से विश्व का कण कण संतप्त हो उठता है। उस ज्वाला में मल और आवरण के दोष दुर्विकार के जलने गलने का विधान बनता है और इस जाज्वल्यमान ज्वाल माल में वह सब कुछ जल जल कर नष्ट हो जाता है जो अवांछनीय है, अनुपयुक्त है, अनर्गल है, अशुभ है। कोई बार इस विद्रुप्त विप्लव में गेहूं के साथ धुन भी पीसते हैं। जो निर्दोष दिखते हैं वे भी चपेट में आ जाते हैं, पर वस्तुतः वे निर्दोष दिखते हैं, होते नहीं। अपराध करना एक पाप है, पर उसे रोकने के लिए प्रयत्न न करना, निरपेक्ष भाव से पड़े रहना भी निरपराध होने का चिन्ह नहीं है। अपने काम से काम, अपने मतलब से मतलब रखने की नीति यों भोली भाली मालूम पड़ती है, पर वस्तुतः बड़ी ही संकीर्ण, ओछी और असामाजिक है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। उसकी प्रगति, शांति और सुरक्षा सामाजिक सुव्यवस्था पर निर्भर है, अस्तु उसे वैयक्तिक स्वार्थों और मानवतावादी आदर्शों की रक्षा के लिए, सामाजिक सुव्यवस्था के लिए समुचित योगदान करना चाहिए। अनीति, अव्यवस्था को रोकना चाहिए। चारों ओर फैले हुए पिछड़ेपन को हटाने के लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए। यह उसका सामाजिक कर्तव्य है, जो वैयक्तिक
कर्तव्यों की तरह की आवश्यक है। कोई विचारशील व्यक्ति यदि अपने पिछड़े को और बिगड़े समाज को सुधारने के लिए प्रयत्न नहीं करता तो उसकी अपेक्षा भी दंडनीय अपराधी मानी जाएगी। भगवान की दंड संहिता में असामाजिक प्रवृत्ति भी एक पाप है और जो उदासीन बनकर अपने आप में ही सीमित रहता है वह अपनी शुद्रता, संकीर्णता और स्वार्थपरता का दंड अन्य प्रकार के अपराधियों की तरह ही भोगता है। अपने मोहल्ले के आगे आग लग रही हो और उसे बुझाने के लिए प्रयत्न न करके कोई व्यक्ति उसका चुपचाप खड़ा तमाशा देखे, एक व्यक्ति हत्या कर रहा हो और पास खड़ा व्यक्ति उसे रोकने समझाने का प्रयास न करे, पड़ोस में चोरी डकैती हो रही हो और यह सब देखते हुए भी सावधान न करे तो उसकी भत्सना की जाएगी और यह कानूनी न सही नैतिक दृष्टि से ही सही आखिर अपराध ही है। किसी के पास बंदूक हो वह अपने मोहल्ले में होने वाली डकैती को रोकने के लिए फायर न करे तो उस कायरता के उपलक्ष्य में उसकी बंदूक जब्त की जा सकती है। स्वराज्य आंदोलन में जिन गांवों के आसपास रेल की पटरी उखाड़ने, तार काटने, बीज गोदाम लूटने आदि की घटनाएं होती थी, उन गांवों के ऊपर सामूहिक जुर्माना करके सरकारी हानि का मुआवजा वसूल किया जाता था। यह सरकारी दलील यह थी कि हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह सरकारी संपत्ति की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखे और कोई अनुपयुक्त बात होने की संभावना हो तो उसे रोके, अपराधियों को पकड़वाए। जहाँ के लोग ऐसा नहीं करते उसे दंडनीय ही माना जाएगा, भले ही व्यक्तिगत रूप से उन्होंने वह अपराध न किया हो। यही दलील भगवान की है। उन्होंने सामूहिक सुख, शांति और सुव्यवस्था की जिम्मेदारी हर मनुष्य के कंधों पर सौंपी है। स्वयं अपराध करना ही काफ़ी नहीं, दूसरों को अपराध करने से रोकना भी कर्तव्य है। स्वयं उन्नति करना, सदाचारी होना ही काफ़ी नहीं, दूसरों को भी ऐसी ही सुविधा मिले इसके लिए प्रयत्नशील रहना भी आवश्यक है। जो इस ओर से उदासीन है वे वस्तुतः अपराधी न दिखते हुए भी अपराधी है। चोरी की तरह ही लापरवाही की दंडनीय है। गेहूं के साथ घुन पीसने की कहावत ऐसे ही लोगों पर लागू होती है। अगले दिनों महाकाल की वह क्रियाकलाप सामने आने वाला है जिसमें अगणित लोगों को अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ेंगे, अनेक प्रकार के क्लेश, संघर्ष, उद्वेग, अवरोध सामने आने वाले हैं। इनसे हर व्यक्ति को ऐसे झटके लगेंगे कि उसे विवशता अथवा स्वेच्छा से अपनी वर्तमान रीति नीति बदलने के लिए विवश एवं बाध्य होना पड़ेगा। सफलता और उन्नति के नशे में मनुष्य झूमता रहता है। हर्षोल्लास और वैभव सुविधा के वातावरण में मनुष्य का केवल अहंकार ही बढ़ता है। अहंकारी को आत्मनिरीक्षण की फुर्सत कहाँ, उसे सुधारने समझाने का साहस कौन करे। इस विपन्नता को महाकाल की रुद्रता ही दूर करती है। वह दुख दुर्भाव का, शोक संताप का ऐसा डंडा घुमाती है कि उसकी करारी चोटें खा कर मनुष्य कराता है। इस करा के साथ साथ ही उसे अपनी भूलों को खोजने तथा सुधारने की याद आती है। भूलों के रास्ते पर लाने का यह तरीका है जो निर्मम पर साथ ही उसकी अमोघता की स्वीकार करनी पड़ेगी। आग से तपाने पर सोने का मैल जल जाता है और उसका खरापन निखर जाता है। लगता है महाकाल
अगले दिनों सब करने जा रहे हैं। दृष्टि पसार कर निरीक्षण करने पर आज की परिस्थिति उसी का आभास देती है। सरकारों के माध्यम से लगे जाने वाले भयानक महायुद्ध की संभावना अभी भी पूरी तरह निरस्त नहीं हुई है। इस युग के वैज्ञानिक युद्ध बड़े रोमांचकारी और व्यापक क्षेत्र की प्रभावित करने वाले होते हैं। चिरकाल के सतत प्रयत्नों से जिस तथाकथित सभ्यता और समृद्धि का निर्माण किया गया है, उसको ऐसी परिस्थितियों में भारी क्षति पहुंचती है। आज के युद्ध थोड़े मनुष्यों को मार काट कर समाप्त नहीं हो जाते, वरन उनके साथ अगणित प्रकार की नई उलझनें, नई समस्याएं एवं नई विकृतियां उत्पन्न करते हैं। तीसरे महायुद्ध के समय और उसके पश्चात ऐसी अनेक पेचीदगियां पैदा हो सकती है जो मनुष्य जाति की वर्तमान विचार शैली और क्रिया पद्धति को संभवतः उलटकर रख दे। साथ ही हमें यह भी जानना चाहिए कि महाकाल का युग निर्माण प्रत्यावर्तन केवल सरकारी और सेनाओं के माध्यम से लड़ी जाने वाली लड़ाई तक ही सीमित नहीं है, वरन उसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। वर्ग संघर्ष और गृह युद्ध की परिस्थितियां उग्र से उग्र होकर होती चली जा रही है। हड़तालें, गिराव करना, कलम बंद आंदोलन के पीछे केवल आर्थिक कारण ही नहीं, मनोभूमि का विक्षोभ भी है। इन आंदोलनों का संचालन वे कर रहे हैं जो करोड़ों देशवासियों की अपेक्षा कहीं अधिक सुविधाजनक परिस्थितियां में है। भाषा, संप्रदाय, प्रांत और छोटे छोटे कारणों को लेकर अप्रत्यक्ष रूप से गृह युद्ध जैसी शीत युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो रही है। यह तो भारत की आंतरिक स्थिति की बात हुई। वस्तुतः समस्त विश्व में यही वातावरण व्याप्त है। गर्म युद्ध की दावानली रुकी तो शीत युद्ध की आग हर जगह सुलगती दिखाई दे रही है। पर यह शीत युद्ध भी लोकमानस को भयावह झटके देने के माध्यम है। उनसे परेशान हुआ लोक मानस कोई शांति का मार्ग खोजने के लिए विवश होता है। प्रकृति के प्रकोप इन दिनों अप्रत्याशित नहीं है। मनुष्य की प्रकृति एवं वृत्ति इस अंतरिक्ष आकाश को, सूक्ष्म प्रकृति को प्रभावित करती है। सतयुग में सज्जनोचित प्रवृत्तियाँ जब अपनी प्रतिक्रिया आकाश में प्रवाहित करती है, तब उसका परिणाम विपुल वर्षा, प्रचुर धन धान्य, परिपुष्ट जलवायु, अनुकूल उपलब्धियों, सुखद परिस्थितियों आदि घटनाओं के रूप में सामने आता है। सतयुग में इस पृथ्वी पर सर्वत्र स्वर्णिम परिस्थितियां थी। प्रकृति मानवीय सुख साधना के अनुकूल चलती थी। ऋतुएं अपना ठीक काम करती थी और धरती आकाश सभी मंगलमय उपलब्धियां उत्पन्न करते थे। मनुष्य की चेतन प्रकृति का सृष्टि की जड़ प्रकृति के साथ अद्भुत सामंजस्य एवं घनिष्ठ संबंध है। जब सज्जनता का बाहुल्य होगा तो सुख समृद्धि की परिस्थितियां भी उत्पन्न होगी, किंतु यदि दुष्टता, दुर्बुद्धि और दुष्कर्मों का पलड़ा भारी हो रहा तो बाह्य प्रकृति पर भी उसकी बुरी प्रतिक्रिया होगी। अकाल, भूकंप, बाढ़, अतिवृष्टि, अनावृष्टि इति भीति का दौर बार बार होता रहेगा, जिससे मनुष्य त्रिविध विधि त्रास पाते रहेंगे। लोगों के मनोविकार, मानसिक रोग आकाश में ऐसा रेडियो विकिरण फैलाते हैं जिससे मंद और तीव्र शारीरिक रोगों एवं आदि व्याधि की अप्रत्याशित रूप से उत्पत्ति और वृद्धि होती है, जिनके कारण जनसाधारण को
हर घड़ी असह्य कष्ट सहने पड़ते हैं। कभी कभी तो वे रोग, महामारी और सामूहिक विक्षोभ के रूप में व्यापक बनकर फूट पड़ते हैं और भारी विनाश उत्पन्न करते हैं। अपराधों की अभिवृद्धि ही एक भी भयानक विपत्ति है। उनके बढ़ने से समाज में एक प्रकार से गृह युद्ध नहीं तो व्यक्ति युद्ध की परिस्थिति पैदा हो जाती है। सहयोग और सद्भाव के अभाव में न तो व्यक्तियों की उन्नति होती है, न समाज ऊंचे उठते हैं, वरन असहयोग और दुर्भाव की प्रतिक्रिया सभी की प्रगति में बाधा उत्पन्न करती है। और जहाँ इस प्रकार की दुर्बुद्धि पनपती है तो सारे परिवार को ही ले डूबती है। इस प्रकार विभिन्न दिशाओं में पीड़ा और परेशानी मनुष्य को चौंधती है तो उसे एक सर्वतोमुखी कष्ट प्रक्रिया का व्यथा भरा अनुभव होता है। परिवार में सभी प्रतिकूल बच्चे, अवज्ञाकारी, वयोवृद्ध, दुराग्रही होने से घर नरक बन जाता है। शरीर में अंग प्रत्यंगों में छुपे हुए रोग अहर्निश उत्पीड़ित करते हैं। जिनके साथ अगणित एहसान किए थे वे ही मर्मांतक चोट पहुंचाते हैं। बढ़ी हुई तृष्णा एवं विलासिता के अनुरूप आर्थिक साधन नहीं जुटते। मित्रों के रूप में विश्वघाती भेड़िए ही चारों ओर घूमते नजर आते हैं। परिस्थितियाँ चिंता, भय, शोक, निराशा, क्षोभ, उद्वेग का वातावरण बनाए रहती है तो मनुष्य का शरीर और मन एक प्रकार की आग में जलता रहता है और उस जलन से इतनी मर्मांतक पीड़ा होती है कि मनुष्य अधपागलों की तरह ज्यों त्यों करके अथवा आत्महत्या करके उस व्यथा वेदना से पिंड छुड़ाते देखे थे। व्यक्तिगत और सामाजिक दुष्टता के दावानल में ऐसी जलन में तो तिल तिल करके झुलसना पड़ता है। नरक इसे नहीं कहे तो और किसे कहे। युद्ध, विनाश, प्राकृतिक प्रकोपों की बात इससे अलग है। वे ही मनुष्य का सब कुछ उलट पुलट कर रख देते हैं। रूस, चीन, यूगोस्लेविया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, अल्बानिया आदि देशों में जो साम्यवादी क्रांति हुई उसने करोड़ों व्यक्तियों को खून के आंसू बहाने के लिए और एक अप्रत्याशित परिस्थिति में जीवन यापन करने के लिए, अनभ्यस्त ढांचे में ढलने के लिए विवश कर दिया। यह परिवर्तन प्रकृति प्रकोपों से भी अधिक निर्मम थे। महाकाल का चक्र चला एवं देखते देखते साम्यवाद से जुड़े अधिनायकवाद के खिलाफ क्रांति की एक लहर चली एवं हंगरी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया जैसे राष्ट्रों में सभी को स्वतंत्र बोलने रहने का अधिकार मिल गया है। यह संधि बेला की एक महत्वपूर्ण घटना है। झाड़ियाँ काटकर उद्यान लगाने और टीलों को विस्मार करके खेत बनाने में समय भी लगता तो अटपटा है, पर उसके नियोजनकर्ता विश्वासपूर्वक यही कहते हैं कि यह सब कुछ सुखद संभावनाओं को ध्यान में रखकर किया जा रहा है, भले ही तत्काल उसे तोड़फोड़ की सजा दी जाए और कर्ता को विध्वंसक ठहराया जाए। दूरदर्शिता क्रिया और संभावना का सहज अनुमान लगा देती है कि अगले दिनों जिसका परिणाम कष्टकर होता है उस मार्ग पर कदम न बढ़ाने या लौटाने का काम समझदारी अपने आप करती रहती है। फलतः उसे बत्सरना एवं प्रताड़ना सहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह सज्जनोचित गतिविधियाँ हुई जो सुखद भी रहती है और सराही भी जाती है।
उसके विपरीत एक दूसरा वर्ग है अदूरदर्शी समुदाय का, उसे नर पशु कहा जाता है। पशुओं में तात्कालिक लाभ भर की समझ होती है, वे परिणामों का अनुमान नहीं लगा पाते। नम्रता बरतने और समझाने से उन पर कोई असर नहीं पड़ती, वे प्रताड़ना की भाषा समझते हैं। फलतः वाले को अपने झुंड से जो कहना होता है वह लाठी के इशारों से ही कहता है। घुड़सवार को एड़ लगाम और चाबुक के सहारे ही अपना मंतव्य घोड़े को समझाना पड़ता है। अनुरोध की भाषा वह समझ सका होता और दूरगामी हित अनहित का औचित्य अनौचित्य का अनुमान लगा सका होता तो शायद घुड़सवार को उन उपकरणों का उपयोग न करना पड़ता जो देखने और बरतने में अशोभनीय लगते हैं। मानवीय काया में भी पशु प्रवृत्तियों का अस्तित्व ही नहीं, बाहुमूल्य भी रहता है। उस पर न परामर्श का प्रभाव पड़ता है और न अनुरोध आग्रह का। रास्ते पर लाने के लिए प्रताड़ना ही एकमात्र नीति रह जाती है। इसके बिना न पालतू पशुओं से काम लिया जा सकता है और न अन्य पशुओं की विनाश लीला से बचाव संभव हो सकता है। अंकुशों और आंसुओं की आवश्यकता इसी वर्ग को मर्यादा में रखने के लिए पड़ी होगी। प्रताड़ना और दंड व्यवस्था का सारा उपक्रम बड़ा कटु कर्कश लगता है, पर किया क्या जाए? दुर्बुद्धि और दुष्टता से कैसे निपट जाए? दयार्द्र न्यायाधीशों तक को फांसी की सजा सुनाने और प्रशासक को जल्लाद बुलाने का प्रबंध करना पड़ता है। इनसे जहाँ अत्यंतिक अनुपयोगी की स्थिति बदल देने का भाव है, वहाँ एक दूसरा प्रयोजन यह भी है कि दूसरों को शिक्षा मिले। मनुष्य और पशु की काय संरचना का अंतर स्पष्ट है। इतने पर भी यह देखकर आश्चर्य होता है कि मनुष्य प्राणियों में से अधिकांश का अंतरंग पशु प्रवृत्तियों के ढांचे में ढला होता है। तात्कालिक लाभ और व्यक्तिगत स्वार्थ ही उन्हें रुचता है। लिप्सा की पूर्ति में वे आचरण करते हैं। यह स्वेच्छाचार चलने दिया जाए तो अराजकता फैलेगी और लाठी का आतंक राज्य व्यवस्था और संस्कृति का सर्वनाश करके रख देगा। अतएव पशु प्रवृत्तियों का नियमन आवश्यक है। धर्म की प्रकृति सद्भाव संवर्धन है और शासन की नीति में नियंत्रण प्रदान है। पुलिस कचहरी जेल एवं अस्त्र शस्त्रों पर जो असाधारण व्यय करना पड़ता है और अनेकों को जो प्रताड़ना देती होती है, उसका और कोई विकल्प नहीं। पशु प्रवृत्तियों को सदाशयता का महत्व समझाने के लिए दंड व्यवस्था का आश्रय लिए बिना और कोई उपाय नहीं। प्राचीन काल में रिवाज था कि फांसी अंग अंग आदि का दंड क्रियान्वित किए जाते समय उस विभत्स दृश्य को देखने के लिए जनसमुदाय को ढिढोरा पीट कर आमंत्रित किया जाता था। देखने को भारी भीड़ जमा हो इसका प्रयत्न और प्रारब्ध होता था। उस दंड कृत्य को देखकर दर्शक आतंकित होते थे। चर्चा फैलती थी और अनेकों को यह आसमान लगाने का अवसर मिलता था, यह अनुमान लगाने का अवसर मिलता था। कृत्यों का दुष्परिणाम कितना भयानक होता है। मनुष्यों को
कानूनों में इस प्रकार का खुला प्रदर्शन घट रहा है, किंतु प्रकृति व्यवस्था यथावत बनी हुई है। व्यापक विनाश के दृश्य लोगों का दिल दहलाने और यह अनुमान लगाने के लिए विवश करते हैं कि यहाँ मनमानी नहीं चल सकती। किसी अदृश्य सत्ता का शासन मौजूद है और उसमें पुरस्कार ही नहीं, दंड व्यवस्था का भी पूरा प्रावधान है। प्रकृति के प्रकोपों से लेकर मानवीय विग्रह द्वारा उत्पन्न होने वाली विभीषिकाओं के पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि जनसाधारण को नियंता के रोष का ध्यान बना रहे। प्रस्तुतः युग परिवर्तन की बेला में होने वाले ध्वंस को मरे को मारे मदार वाली उक्ति के अनुसार दैवी अव्यवस्था, निष्ठुरता, प्रतिशोध आदि समझा जा सकता है, पर वस्तुतः वैसा है नहीं। नवसृजन ही परमेश्वर को अभीष्ट है, संतुलन बनाना ही उसको प्रिय है। चूँकि मनुष्य जाति अभी भी अनीति का मार्ग न छोड़ने के लिए अपने दुराचार पर अड़ी हुई है, इसलिए प्रत्यक्ष दिखता है कि अगले ही दिनों पुनः महाकाल के कोप भयानक विपत्तियों में होकर गुजरना पड़ेगा। संभव है कि यह दंड विधान के हमें दुर्जनता का पथ छोड़कर समानता अपनाने के लिए प्रेरित करे। ऐसा हो सका तो इन भावी विभीषिकाओं को भी नवयुग निर्माण की प्रसव पीड़ा मानकर मंगलमय ही कहा जाएगा। अस्तु। जय गुरुदेव।